तुम्हें भी पढ़ना है, तुम्हें भी उन चीजों को फॉलो करना है और दूसरों को भी गाइड करना है, दूसरों को भी गाइड करना है। यह है इस्लाम। ये नहीं कि मैंने तुम्हें इतनी दौलत दी तो तुम सिर्फ खुद में खा पियो, मस्ती करो, ऐशो आराम से जी लो। नहीं, मैंने तुम्हें दौलत दी, तुम्हें दौलत दी ही इसीलिए है कि तुम जो है औरों को भी तुम दो। मैंने तुम्हें दिया, मैंने तुम्हें दिया, ये ना समझो कि ये तुम्हारी खुद की अकेली की काबिलियत है, ये ना समझो कि तुम बहुत अच्छे हो, ये ना समझो कि तुम बहुत काबिल हो। अगर मैंने तुम्हें दौलत दी तो सिर्फ इसलिए दी कि मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें चुना। अब तुम्हारे ऊपर ड्यूटी मैंने बांधी है, ये तुम रखो और इसको रख करके तुम अपने ऊपर भी खर्च करो, लेकिन सुनो, इसमें से औरों को भी दो, औरों को भी, इसमें औरों का भी हक है, औरों का भी ख्याल रखो। और सुनो, छिपके देना, बहुत ज्यादा ऐलान करके ना देना, हो सकता है कि उसको तकलीफ पहुंच जाए, हो सकता है कि वो बड़ा ही गैरत वाला हो, तुम्हारे सामने ना मुंह खोल रहा हो और उससे ना मुंह खोल रहा हो, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है तो उसे ऐसे दो कि उसका गैरत को तकलीफ भी ना हो। लेकिन सुनो, ऐसा दो कि तुम्हारे एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ तक को भी खबर ना हो। मैंने तुम्हें दिया तो मेरा शुक्र अदा करो और अपने ऊपर तो ठीक है खर्च करो, लेकिन तुम अकेले अपने ऊपर नहीं खर्च करो, सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए नहीं दिया है ये। आज अगर किसी के पास बहुत दौलत हो जाती है तो वो ये सोचने लगता है कि ये मेरी काबिलियत है, मैंने अपने कुव्वत से और अपने इल्म से और अपने ओहदे से और अपने से मेहनत से हमने ये चीज किया। वरना देखो, मेहनत करने वाले इस दुनिया में तुम जाओ ना, देखो ना, मेहनत करने वाले तो ऐसे ऐसे मेहनत कर रहे हैं जिसका तुम 10वां हिस्सा भी मेहनत नहीं किए हो। कमाने वाले ऐसे ऐसे मुश्किलात को झेल के कमा रहे हैं जिसका तुम जो है कि 10वां हिस्सा भी जो है कि तुमने उतना मुश्किल नहीं करा, लेकिन तुम्हारे पास दौलत है। तो क्यों दौलत है? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बेहतर हो सब में। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि भाई तुमने इल्म के लिए बहुत मेहनत की, तुमने अपने आमदनी के लिए बहुत मशक्कत की, तुमने अपने बिजनेस के लिए बहुत दौड़ा धूपा, ठीक है, वाज़ेह, लेकिन उसमें कामयाबी देने वाला कौन है? बेशक वो अल्लाह है, बेशक वो अल्लाह। वरना क्या था? किसी को तुम देखोगे कि बहुत मेहनत कर रहा, मगर ऐन उसको जब आमदनी का सिलसिला शुरू हुआ, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा लग गया कि उस आमदनी से उसको फायदा ना मिला। बहुत से ऐसे लोग को देखेंगे, बहुत मेहनत किया मगर वक्त पूरा हो गया, अल्लाह ने उठा लिया। बहुत से ऐसे लोग को देखेंगे जो बहुत मेहनत किया लेकिन फिर कुछ उसके साथ ऐसा गुजर गया कि उसका फायदा ना हुआ। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम होता है, अल्लाह का एहसान होता है कि तुमने जो किया तो अल्लाह ने उसमें तुम्हें शफा दे दी और अल्लाह ने तुम्हें उसमें फायदा पहुंचा दिया और तुमको उस लायक बना दिया कि तुम्हारे पास उसने कामयाबी और बुलंदी और दौलत अता फरमा दी। तो अव्वल तो ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब दूसरा ये अल्लाह ने कह दिया कि देखो मैंने तुम्हें दिया है, तुम इसमें से औरों को भी दो, जैसा कि कहा गया है ना, कि कोशिश करो कि पोशीदा दो, किसी की गैरत को मत तकलीफ पहुंचाना। ऐसा पोशीदा खर्च करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ये भी कहता है कि जाहिर खर्च करो। एक तरफ कहा अल्लाह ने कि पोशीदा खर्च करो, दूसरी तरफ कह रहा है कि जाहिर खर्च करो। अब ये तो हमने सोचना है ना कि कहां पे हमने जाहिर करना है, कहां पे हमने पोशीदा करना है। अब जाहिर का मानी ये होगा कि ऐसी जगह जाहिर करो जिस जगह से तुमको देख करके और इंस्पायर्ड हो और लोगों को एहसास हो और लोग जो हैं ये उस चीज में खर्च करें, है ना। अगर हम कुछ ऐसी जगह पर खर्च कर रहे हैं कि हमको देख करके अगला बंदा जो वो भी साहिब हैसियत है वो भी बढ़ चढ़ करके उसमें खर्च करेगा, ठीक है ना। तो जहां पर हमको जाहिरी देना है वहां पे जाहिरी दो, लेकिन वहां पर भी आपके जाहिरी के पीछे आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप ये जाहिर इसलिए कर रहे हैं कि देखो मैं दे रहा हूं ताकि मुझे देते हुए देखे और लोग भी खुशगवारी से दें। बहुत जगह ऐसी जहां पर हमको जाहिर करना है, नहीं तो फिर हमको पोशीदा ही देना है। अब जैसे हमने कुछ जगहों पे देखा कि मस्जिदों में चंदा देते हैं, बाकायदा लिस्ट लिखाती है और लिस्ट पर नाम लिख के पिलर पे चिपका दिया जाता है कि फलाने ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया, फलाने। कोई जरूरत नहीं है इसकी। हम अगर किसी को सदका दे रहे हैं, हम अगर किसी को ज़कात दे रहे हैं, हम अगर किसी को क्या कहते हैं कि फितरा दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं कि दूसरों की आप मदद कीजिए, मगर इसका ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कहीं पर बात हमारे दीन का है, कहीं पर बात
ऐसी जगह आप जैसे कि मस्जिद बन रही, तामीर हुई, उसमें आप बढ़ चढ़ के खुल के दीजिए, ताकि आपको देख करके और लोग भी दें। कहीं मदरसा बन रहा है, कहीं पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जहां पर आपको देख करके और लोग भी देंगे, वहां पे जाहिर कीजिए। लेकिन उसके पीछे ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम जो दिए हैं वो उसका जो है कि हमारा लोग समझे कि देखो उन्होंने इतना दिया, मतलब कि हमारे मतलब कि वो क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, जो है कि जताना नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है कि खर्च करो, और खर्च करने से पहले अल्लाह ने नमाज पर ली, नमाज पे बहुत ज्यादा जो है कि जोर दिया है कि नमाज को कायम करो, नमाज कायम करो, और जो कुछ भी हमने दिया है उसमें से खर्च करो। अब खर्च करने में अल्लाह ने सबसे फर्ज बना दिया ज़कात। ज़कात फर्ज है, तुमको देना है, तुम साहब हैसियत हो, तुमको देना है, तुम्हारे ऊपर ड्यूटी है। नहीं दोगे तो तुम यानी कि मेरे हुक्म के खिलाफ किए, और हुक्म का खिलाफ, अल्लाह का हुक्म का खिलाफ का क्या माने हुआ? बहुत बड़ा माने हो गया, अल्लाह की बात को ना मानना। हाँ, ये और बात है कि भाई हम साहब हैसियत नहीं है, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम ज़कात दे पाए, तो अल्लाह ने उसके लिए तो खुल के कह दिया कि ठीक है भाई, नहीं है तो कोई बात नहीं,